दोस्तों आपको पता होगा पिछले काफी महीनों से शिक्षकों समेत कई सरकारी कर्मचारी सरकार की नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक काली पट्टी बांधकर नई पेंशन योजना का विरोध किए थे और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को वापस लागू करने की मांग करी थी। और इसी बीच लोकसभा चुनाव से पहले एक हाईकोर्ट की तरफ से भी पेंशन को लेकर अहम टिप्पणी की गई, बड़ा फैसला सुनाया गया। क्या है फैसला, कर्मचारियों के हित में है, वो पूरा बड़ा फैसला मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले देखिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर क्या माहौल चल रहा देश में। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों के भी अब बदले सुर, चुनावी तैयारियों पर भी पानी फेर सकते हैं। ये खबर है उत्तराखंड से, जहां प्रदेश में करीब 92,000 कर्मचारी हैं जो कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी बीते कई वर्षों से आंदोलनरत हैं और अभी चुनाव को लेकर भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बोलने लगे हैं। यहाँ तक कि उनका ये साफ कहना कि चुनाव में खड़े जो दल यानी जो राजनीतिक पार्टी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करेगी तो प्रदेश के कर्मचारी उन पार्टियों को वोट भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उनके परिवारजन भी उसी पार्टी को वोट देंगे जो कि उनकी बातें सुनेगा, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की शर्तें रखेगा। उसी राजनीतिक पार्टी को, उसी राजनीतिक प्रत्याशी को सरकारी कर्मचारी वोट देंगे। उत्तराखंड में ये बातें अभी हाल ही में कही गई और इसके लिए बाकायदा कर्मचारियों ने एक पोस्टर भी जारी किया और पोस्टर के जरिए वो अपने कर्मचारियों को एकजुट करने की अपील भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ओपीएस को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहा। हालांकि सरकार ने पेंशन से संबंधित कई सारी योजनाएं चला रखी है। किसानों को 60 साल की उम्र के बाद भी हर महीने 3-3 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। किसानों के अलावा प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग बाग भी इस सरकार की योजना का फायदा ले सकते हैं। किसान मान धन योजना का नाम तो आपने सुना होगा। 18 से 40 साल तक की उम्र के किसान इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक निवेश किया जा सकता है और किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए तक पेंशन मिलती है। राइट, ठीक ऐसे ही योजना सरकार ने एक प्राइवेट सेक्टर के लिए भी चला रखी है। राइट, और हाल ही में पेंशन को लेकर कुछ नियम भी बदले गए। एनपीएस योजना में अप्रैल से ही नेशनल पेंशन सिस्टम में आधार कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है फर्जीवाड़े धोखाधड़ियों पर रोक लगाने के लिए। मैंने आपको ये नियम डीएलएस न्यूज पर बताए भी थे पहले अप्रैल रूल्स के अंदर कि एनपीएस सीआरए में लॉगिन के लिए अब आधार ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा और इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा। राइट, और इससे पहले भी पेंशन को लेकर एक नियम बदला गया था। अब पेंशनर 60% तक निकाल सकेंगे अपना फंड। यहाँ भी नियम बदल चुका है। एसएलडब्ल्यू यानी पेंशन भोगी सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल सुविधा के जरिए अपने फंड का लगभग 60% तक पीरियडिक ट्रांसफर ले सकते हैं, जिसे एनपीएस ग्राहकों के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए द्वारा अनुमति दी गई है। इस नियम के बारे में कुछ और विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों पेंशन धारकों के लिए। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम बड़ी टिप्पणी की गई, फैसला सुनाया गया कि पेंशन और सेवानिवृत्ति पर लाभ देना सरकार का कोई वरदान या कृपा नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों का कानूनी हक है। मतलब सरकार जो कर्मचारियों को पेंशन दे रही है ना, कोई एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि पेंशन देना कोई सरकार की तरफ से आशीर्वाद या कृपा नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों का अधिकार है, कर्मियों का राइट्स है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम टिप्पणी की गई है जिसमें कहा गया कि बिना किसी औचित्य के इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए ओपीएस या एनपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन के मुद्दे से संबंधित ये टिप्पणी नहीं की है, बल्कि पेंशन पर आधारित ये टिप्पणी की है। खैर किसी भी तरह की पेंशन के लिए टिप्पणी की गई हो, लेकिन कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी ओपीएस की मांग उठा रहे हैं, तो उनके लिए यह बयान वाकई में एक बड़े हथियार की तरह काम करेगा। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। इस केस की पूरी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और बाकी ये तो वक्त ही बताएगा कि अभी लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इस बीच क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई बड़ी घोषणा करती है या नहीं, या नई पेंशन योजना में कोई नियम बदले जाते हैं। हालांकि इसको लेकर तो सरकार ने बयानबाजी भी की थी हाल ही में, आपको पता होगा कि नई पेंशन योजना में नियमों को सुधारा जाएगा जिससे कि कर्मचारियों के हितों में फैसले लिए जाएंगे। देखते हैं चुनाव के साथ साथ और क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं। जो भी खबरें आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।